अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू इम्पैक्ट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम डायरेक्ट इन्वेंट्री इंपोर्ट के ज़रिए और वेंडर क्रेडिट के ज़रिए डायरेक्ट इन्वेंट्री इंपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेंट्री इंपोर्ट दरअसल इम्पैक्ट 1.9 वर्जन का एक नया अपडेट है, जिसमें हम हम डायरेक्टली वेंडर क्रेडिट जब बनाते हैं तो डायरेक्टली स्टॉक ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। हम लोगों को स्टॉक इंपोर्ट मैनुअल जाके करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि इससे पहले फीचर था कि आप डायरेक्ट इंपोर्ट और मैनुअल इंपोर्ट दोनों का ऑप्शन था। दोनों का ऑप्शन अब दोनों का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पहले जो चीज़ थी वो सिर्फ मैनुअल इंपोर्ट था कि आप इस वेंडर क्रेडिट बनाते थे, उसके बाद फिर वेंडर क्रेडिट का जो वाउचर नंबर होता था, उस वाउचर नंबर को फिर आप स्टॉक मैनेजर में डालते थे इंपोर्ट करते हुए, और फिर उसको इंपोर्ट कराते थे। तो अब जो है एक नई सेटिंग्स आ चुकी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड फाइनेंस में हम अगर जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास एक नई सेटिंग आ गई है एंट्री कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कि डायरेक्ट इन्वेंट्री इंपोर्ट ऑप्शन हमने इनेबल कर दिया। इन्वेंट्री डायरेक्ट इंपोर्ट, इसमें ये होता है कि आप जो भी वेयर हाउस आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा ऑनलाइन के लिए, उस वेयर हाउस यानी उस आउटलेट में वो डायरेक्टली स्टॉक इंपोर्ट हो जाएगा। सही। तो जो भी आपका आउटलेट, आपका ऑनलाइन वेयर हाउस के लिए जो आउटलेट आपका सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, उसमें आपका इन्वेंट्री इंपोर्ट हो जाएगी। तो इससे पहले हम जब भी वेंडर क्रेडिट बनाते थे या कोट बनाते थे, तो उसमें हम जो अकाउंट सेलेक्ट कर रहे होते थे वो इन्वेंट्री परचेज सेलेक्ट कर रहे होते थे। अब जो है, क्योंकि अगर डायरेक्ट इंपोर्ट आपका इनेबल्ड है, तो आपको इन्वेंट्री परचेज नहीं सेलेक्ट करना बल्कि इन्वेंट्री सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता है सिस्टम में। तो हम यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर अपना वेंडर डालेंगे। वेंडर डालने के बाद ड्यू डेट ऐड करेंगे। यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ अकाउंट में इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल के हम सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। अच्छा, अगर हमने डिस्काउंट देना है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो भी अमाउंट होगी वो हमारी विद डिस्काउंट कॉस्ट बन जाएगी। सही है। जैसे अभी हमने यूनिट प्राइस 375 डाली हुई है, तो अभी हमारा और विद डिस्काउंट हमारी अमाउंट बनती है 300। तो हमारी कॉस्ट जो है वो 300 हो जाएगी। सही है। और अगर हम इसको डिस्काउंट को ज़ीरो कर देंगे तो हमारी कॉस्ट होगी वो 375 ही रहेगी। सही है। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब हम सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे। हमने सबमिट फॉर अप्रूवल कर दिया। अब पहले क्या होता था कि हम लोगों को यहाँ से वाउचर आईडी उठा के स्टॉक मैनेजर पे जाके उसको इंपोर्ट करना होता था। अगर आप मैनुअल इंपोर्ट पे होगे तो मैनुअल इंपोर्ट में हमारे पास ये चीज़ होगी कि आपको यहाँ से आप आईडी पिक करनी होगी। जो वाउचर में आईडी है वो यहाँ यहाँ पर जो आईडी है वो आपको पिक करनी होगी। उसके बाद फिर आपको जाके मैनुअल इंपोर्टिंग करनी होगी। अब आप इंपोर्टिंग, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट इंपोर्ट इनेबल किया हुआ है अपना, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मैनेजर पे जाएंगे। हम लेट से इस प्रोडक्ट का हम नाम या इसके यू कॉपी कर लेते हैं ताकि हम वहाँ जाके सर्च कर सकें। हम स्टॉक मैनेजर पे जाएंगे। स्टॉक मैनेजर पे जाके हम सर्च बाय नेम करेंगे। यहाँ हमारी 9 हो गई है, जो पहले 8 थी। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डायरेक्ट इंपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जर्नल एंट्री भी हमारी, अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्री भी हमारी जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। सही। तो इस तरीके से हमारी सारी साइकिल चलती है इसमें।